परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य के जीवन पर आधारित है। एक सेठ जी थे, बड़े बुद्धिमान और चतुर थे, और अपनी चतुरता और बुद्धिमानी के बल पे उनने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धन इकट्ठा कर लिया तो एक दिन रात में ऐसा हुआ कि उनके मकान में आग लग गई। परिवार में 3 सदस्य, सेठ जी, सेठानी और उनका बालक। अब बड़ी मशक्कत से, बुद्धिमत्ता से, चतुरता से उन्होंने धन इकट्ठा किया था। मध्य रात्रि का समय, सारे आस पड़ोसी सब सोए हुए हैं। आग की लपटें जब सेठ जी के पलंग तक पहुंची तो उन्हें लगा कि भाई आग लग गई है। खड़े हुए, चिल्लाने लगे, पर कौन उठे इतनी जल्दी। तो सेठ जी ने सोचा कि जो कीमती बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको निकाला जाए। और सेठ ने और सेठानी ने मिलकर जो अपने घर की महत्वपूर्ण वस्तु जो ज़्यादा कीमती थी उनको जल्दी जल्दी बाहर किया। और ऐसे करने में उनका जो प्रयास था लगातार चलता रहा। आस पड़ोसी भी आए, आग बुझाने के लिए प्रयास करते रहे, सामान भी बाहर निकालते रहे। और इस क्रम को करते करते एक लंबा समय बीत गया। और इस उहापोह में बहुत सारा धन उनने, जो कीमती कीमती वस्तुएं थी, अपने घर से निकाल ली। और तब थोड़ी राहत की सांस ली उनने कि चलो साहब, बहुत सारी कीमती चीज़ें तो हमने निकाल ली है। और जब ऐसा हुआ तो बाद में उनको ध्यान आया, करे बालक कहाँ है। उन्होंने सोचा कि बालक भी अड़ोस पड़ोस में चला गया होगा। तो गांव में ढूंढवाया उसको, कई जगह उसको तलाश किया गया, पर पता नहीं, कहीं पर भी नहीं मिला। तो बाद में सबने अंदर देखा तो बालक पलंग पर ही जलकर खाक हो चुका था। अब शेर और सेठानी का रो के बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा कि हमारा जो धन है, हमारी जो संपत्ति है, वो तो मिल गई, लेकिन हमारा असली धन जो था, हमारा पुत्र, वो चला गया। अब इस घटना की चर्चा एक लंबे समय तक उस गांव में चलती रही। तो सभी अपने अपने हिसाब से सोचते थे, अरे सेठ ने धन को बचाने के बजाय बेटे को बचाना था, धन को बचाया, बेटे को नहीं बचाया। सारी चीज़ें होती रही, अपने अपने तर्क थे, अपने अपने वितर्क थे। वहाँ पर एक संत महात्मा उस नगर से गुजरे, तो उनसे भी चर्चा हुई। तो उनने फिर उस घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से बताया कि मनुष्य जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जो महत्वपूर्ण जीवन है मनुष्य का, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जीवन के अलावा सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि हमारे साथ धन जाएगा, दौलत जाएगी, संपत्ति जाएगी, और गाड़ी, बंगला, कार, जो भी व्यवस्थाएं जुटाना रहती है, वो सब आदमी उसको और ध्यान ज़्यादा देता है। और जो महत्वपूर्ण है जीवन, जो परमात्मा की एक अमूल्य धरोहर है जो हमें मिली, और उसको हम ऐसे ही गंवा देते हैं। जीवन बड़ा महान है, बड़ा कीमती है, और बड़े ही भाग्य से हमें मिलता है मानव जीवन। तो हम इस पर ध्यान दें। शरीर पर हम ध्यान देते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर के अलावा जो जीवन है, आत्मा है, जीव है, परमात्मा की बहुमूल्य, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो यहीं रह जाता है, उसके अंदर जो आत्म तत्व है वो निकल जाता है, चेतना निकल जाती है। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जीवन की इस अमूल्य धरोहर को हम यूं ही न गंवाएं, इसका सदुपयोग करें। परमात्मा ने हमें जो दिया है, परमात्मा का दिया हुआ जीवन,
परमात्मा के कार्य में लगे, जीवन को अच्छा बनाने के कार्य में लगे, जीवन को शानदार महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लगाएं, ऐसा भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। जिंदगी की कीमत हम पहचाने, जीवन का मोल समझे, मूल्य समझे और जीवन को ऐसा जिए कि परमात्मा भी हमें देखकर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, अमूल्य है। इसका हम सदुपयोग करें, सत्कार्यों में लगाएं। इन भावों से आप सभी से निवेदन भी है, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ज्ञान का प्रवाह आगे बढ़े। चिंतन ऋषियों का है, गुरुदेव का है। गुरुदेव की प्रेरणा से ही कुछ बातें जो हम बता पाते हैं, उनके साहित्य से निकाल कर लाते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज की बात को ही समाप्त करते हैं। ओम शांति।